यूक्रेन के राष्ट्रपति ने रूसी सेना को दी चेतावनी, कहा अगर जीना चाहते हो तो घर लौट जाओ। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में दोनों तरफ से बड़े हमले हो रहे हैं। युद्ध के 8 दिन जरूर हो गए हैं, लेकिन यूक्रेन अभी भी मुकाबले में बना हुआ है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि यूक्रेन के सैनिक लगातार हथियारों के जरिए जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूसी सेना को जान बचाकर निकल जाने की चेतावनी दी है। जेलेंस्की ने रूसी सेना को संदेश देते हुए कहा कि अगर वो जीना चाहते हैं तो घर लौट जाएं। वे जहां कहीं भी जाएंगे, छिपेंगे, मार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि युद्ध के बाद हमने पुनर्निर्माण की कसम खाई है, जिसकी कीमत रूस को चुकानी होगी। सबसे हालिया वीडियो संबोधन में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि रूस यूक्रेन को मॉस्को के क्रूर युद्ध के दौरान हुए सभी नुकसानों की भरपाई करेगा। उन्होंने कहा कि हम हर घर, हर गली, हर शहर को बहाल करेंगे। उन्होंने रूसी सेना को चेतावनी देते हुए कहा कि हम नहीं चाहते कि यूक्रेन रूसी सैनिकों के शव से ढक जाए, इसलिए घर लौट जाओ। जेलेंस्की ने कहा कि पिछले 1 हफ्ते में रूस के करीब 9000 सैनिक मारे जा चुके हैं। ऐसे में रूस के लिए बेहतर यही है कि पीछे हट जाओ। ऐसे में यूक्रेन का कहना है कि अब वो रक्षा मोड से हटकर जवाबी कार्रवाई के मोड में जाने को तैयार है। कोरोना के मामलों में गिरावट जारी, 97% वयस्क आबादी को वैक्सीन की पहली डोज भी लगाई गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो पिछले 1 हफ्ते में 15 लाख से अधिक मामले दर्ज किए जा रहे हैं। विश्व में कोरोना की कुल संख्या 6 करोड़ 18 लाख है। उन्होंने बताया कि भारत में जनवरी महीने में रोजाना 3 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। अब वहीं मामले औसतन 96.4% के हिसाब से घटकर हफ्ते में 11,000 मामले तक पहुंच गए हैं। दुनिया से तुलना करें तो रोजाना मामलों के सिर्फ 0.7% मामले ही भारत में सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि विश्व में मृत्यु की दर 7,787 रोजाना हुई, जबकि भारत में 2 से 8 फरवरी में 615 मृत्यु दर्ज की गई थी। वहीं पिछले हफ्ते में 144 मृत्यु दर्ज की गई है। देश में अब सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 77,152 रह गई है। पिछले 24 घंटे में 6,561 मामले दर्ज किए गए हैं। जो सेकेंड सर्ज थी उसका ओवरऑल स्प्रेड अगर 117 दिन था, तो ये थर्ड सर्ज में इसका ओवरऑल स्प्रेड दैट इज 10% ऑफ द पीक ऑन बोथ साइड्स, वह मात्र 42 दिन रहा। इसी के साथ ही उस समय में कितने केसेस देश में रिपोर्ट हुए, तो उस समय जहां सेकेंड सर्ज में 1,94,31,743 केसेस नोट किए गए, वहीं इस पर्टिकुलर सर्ज में 77,42,652 केसेस नोट किए गए। और जो दुखद डेथ हमारे देश में उस समय में रिपोर्ट की गई वह 2,52,000 थी, और इस समय में वह डेथ रेटा अराउंड 27,118 केसेस का था। इसमें से अगर हम रिकनसाइल्ड डेथ हटा दें, इस पर्टिकुलर पीरियड में जो रिकनसाइल्ड डेथ जो स्टेट्स ने नोट की थी वह 16,570 थी। उसके बेसिस पर अगर हम केस फैटेलिटी रेट को एनालाइज करें कि उस पर्टिकुलर पीरियड में कितने केसेस आए और कितनी डेथ रिपोर्ट की गई, तो हम देखते हैं कि जहां सेकेंड सर्ज में ओवरऑल केस फैटेलिटी 1.29% नोट किया गया, तो अगर हम रिकनसाइल्ड डेथ को भी माने तो हमारे देश में ओवरऑल केस फैटेलिटी रेट इस पर्टिकुलर सर्ज में 0.35% नोट किया गया। और अगर रिकनसाइल्ड डेथ को हटा दें तो देश में ओवरऑल केस फैटेलिटी रेट 0.02% नोट किया गया। यहाँ हम आप सबके सामने यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, यही सबमिट करना चाहते हैं कि कंटिन्यूअस एफर्ट्स फोकस इन टर्म्स ऑफ कंटेनमेंट, focus in terms of case management and efforts towards vaccination have really served this particular country right now very well in terms of management of the third surge. यूक्रेन में फंसे भारतीयों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुतिन को युद्ध रोकने का नहीं दे सकते निर्देश। रूस यूक्रेन के बीच लड़ाई अब भी जारी है और आज युद्ध का 8वां दिन हो गया है। यूक्रेन के युद्धग्रस्त इलाकों से भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन गंगा को भी लगातार कामयाबी मिल रही है। इस बीच कुछ दिनों पहले ही यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए भारत सरकार को निर्देश देने के लिए एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। आज उस याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि भारत सरकार भारतीयों को निकालने के लिए अपना काम कर रही है और वे इस पर कोई निर्देश नहीं दे सकते। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने सुनवाई के दौरान कहा कि हमें छात्रों के साथ सहानुभूति है, हमें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम रूस के राष्ट्रपति पुतिन को युद्ध रोकने का निर्देश नहीं दे सकते हैं। यूपी में दहाड़े ओवैसी, कहा 100 गोली चलाओ लेकिन ओवैसी की आवाज नहीं दबेगी।
AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी एक बार फिर यूपी में अखिलेश और योगी पर जमकर बरसे। ओवैसी ने कहा कि तुम एक गोली चलाओगे या 100 गोली चलाओ, लेकिन ओवैसी की आवाज नहीं दबेगी। आपको डर कर नहीं, डट कर वोट करना है। हमें इन लोगों की गोलियों से और जालिम सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। हमें हिम्मत से पोलिंग बूथ पर जाके वोट करना है और कहना है कि मैं यहाँ का विधायक बनने आया हूँ। चंद बुज़दिलों ने ये समझा कि ओवैसी की गाड़ी पर गोलियां चलाकर उसकी आवाज को बंद कर देंगे। मैं उन बुज़दिलों से कहना चाह रहा हूं, वो नाथूराम गोडसे की नाजायज औलाद से कहना चाह रहा हूं, मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो असल दिमाग है, जो मैं उन लोगों से मुखातिब हूं आज, जो उन जालिमों के हाथ में तुमने बंदूक थमाई। अरे याद रखो, 4 गोलियां चलाओ या लाखों चलाओ, ओवैसी की जबान बंद नहीं होगी, बंद नहीं होगी। हाँ, अगर अल्लाह ने तय कर लिया कि मेरी मौत होगी, मगर मेरी जबान तुम बनोगे ना मेरी जबान। मेरी इस दुनिया से चले जाने के बाद भी आप मेरा काम करोगे। ये मेरा काम नहीं, आपका काम है। क्या आप डरोगे? क्या आप गोलियों से डरोगे? क्या आप जालिमों से डरोगे? क्या हुक्मरानों से डरोगे? क्या तुम मोदी से डरोगे? क्या तुम अखिलेश से डरोगे? किससे डरोगे बताओ फिर? किससे डरोगे? किससे डरोगे? तुम जब अल्लाह से डरते तो गुड्डू जमाली तुम्हारा क्या बना बताओ? तुम्हारा भाई, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा चचा बना। जब तुम रब्बे करीम की मोहब्बत का दावा कर चुके तो तुमने गवाह बना दिया जमीन और आसमान को। तो 7 तारीख के दिन डरना नहीं, पुकार कर जाना पोलिंग बूथ को, हिम्मत से जाना पोलिंग बूथ को और पतंग के निशान पर बटन दबाना, ये कहकर कि मैं यहाँ का विधायक बनने वाला। करेंगे ना आप? करेंगे ना आप? वाराणसी में बड़ी घटना, विनायक प्लाजा के शोरूम में लगी आग, 15 लोग अंदर फंसे। वाराणसी शहर के सबसे व्यस्ततम इलाके मलदहिया चौराहे के पास बहुमंजिला इमारत विनायक प्लाजा के साड़ी शोरूम में आज दोपहर अचानक आग लग गई। शोरूम में काम चल रहा था कि अचानक आग की लपटें उठने लगी। आग के चलते शोरूम में 15 लोगों के फंसे होने की सूचना है। मौके पर फायर ब्रिगेड और आसपास के लोग आग बुझाने में जुटे हुए हैं। मलदहिया लहुरा बीर मार्ग पर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। आग लगने से कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रिहर्सल फ्लाइट भी गुजरी थी। सिगरा थाने की पुलिस और फायर ब्रिगेड राहत बचाव में जुटी है। आग लगने का कारण साफ नहीं हो पाया है। आपको बता दें कि ट्रेंड शोरूम के बगल में स्थित साड़ी के शोरूम में ये आग लगी है। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, तफ्तीश न्यूज।